Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand chapter number 1, which is input, output, and storage devices. Up till now in this chapter, we have learnt what is a computer. So, what is a computer, students? A computer is an electronic machine that takes some data from the user, processes it, and gives result to the user. After that, I had taught you the parts of computer. What were the parts of computer? Well, there were 4 parts of computer. First was your input device, processing device, output device, and yes, storage device. In today's lecture, we are going to learn about input devices. Previously, I had told you that input devices are those devices that take data and instruction from the user. And I had taught you 2 examples. They were keyboard and mouse. In today's lecture, we are going to learn much more about these input devices. I hope you will enjoy this lecture. So our topic is input devices. The devices through which we enter data and instructions are called the input devices. What is an input device? The device through which I will be able to enter some data or any kind of instruction into the computer is called input device. Most commonly used input device is the keyboard. तो आप सबसे ज़्यादा कौन सी इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हो? कीबोर्ड को. The other input devices are mouse, trackball and light pen. तो some other examples क्या क्या input device के? Mouse, trackball, light pen. अब पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इनपुट डिवाइसेस क्यों हैं, हम इनको इनपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं. देखो बेटा, मैंने बोला कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है. नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. पर अब हम पहले ये समझते हैं कि ऐसा है क्यों. हम क्या बोल रहे हैं? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को किस में डालेगी? इनटू द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर हमारा डेटा जाएगा जिस भी डिवाइस की हेल्प से, वो डिवाइस होगी इनपुट डिवाइस. अब आप सब ने कीबोर्ड को देखा है. कीबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखता है. उसके ऊपर क्या होती हैं? कुछ कीज होती हैं आपकी, राइट. हम ये जो स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स हैं, ये क्या है? आपकी कीबोर्ड की कीज है. मान लो आपने अल्फाबेट यहाँ पे क्या वो होता है? WERTY ऐसे आपका ASDFHG के, ठीक है. मान लो कि आपका ये कीबोर्ड है. आपने इसकी ई को प्रेस किया. जब भी आप ई को प्रेस करते हो तो जो ई होता है वो आपके मॉनिटर पे दिखता है. अगर आप उसके बाद आर को प्रेस करते हो तो आर भी आपका क्या होता है? स्क्रीन पे दिखता है. उसके बाद अगर आप टी को प्रेस करते हो तो टी भी आपका क्या होता है? स्क्रीन पे दिखता है. इसका मतलब अगर आप कुछ भी प्रेस करोगे तो वो किधर जा रहा है? आपके स्क्रीन पे जा रहा है. स्क्रीन पे जाने का मतलब क्या है? कि वो आपके कंप्यूटर को मिल रहा है. आप जो भी चीज़ प्रेस कर रहे हो, यानी आप कंप्यूटर को कुछ दे रहे हो, तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर रहा है ना. तो इसलिए कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. सिमिलरली अगर हम माउस को अंडरस्टैंड करें तो आपको पता है माउस कैसा दिखता है? समथिंग लाइक दिस, है ना. आप अगर माउस को मूव करते हो, जब भी आप माउस को मूव करते हो तो आपका ये कर्सर होता है, ये कर्सर आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे मूव करता है ना. फिर अगर आपका माउस मूव होगा तो आपका कर्सर भी मूव होगा, या आपका पॉइंटर. इस कर्सर को हम और क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं. तो अगर आप माउस को मूव करोगे तो ये भी मूव करेगा. इसका मतलब अगर आपने इसको कुछ किया तो वो चेंज कंप्यूटर के अंदर गया, वो चीज़ कंप्यूटर के अंदर हुई. इसलिए माउस भी क्या है? आपका इनपुट
डिवाइस है। माउस क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। तो अब आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी डेफिनेशन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कुछ नहीं है, बस एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हो। और हमने और एग्जाम्पल्स भी पढ़े। आज हम क्या करेंगे, हम सारी इनपुट डिवाइसेस को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो हमारी जो पहली इनपुट डिवाइस है दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड का डायग्राम तो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था। अभी हमें पता चल गया कि कीबोर्ड किस लिए यूज हो रहा है, टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। वो तो हमने देख लिया कि कीबोर्ड क्या कर रहा है, किसी भी टाइप की डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर डाल रहा है। अब ये जो मैंने आपको कीज बनाकर दिखाई थी ये वाली, ये कितनी कीज होती हैं? एक नॉर्मल या स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 या 104 कीज होती हैं। अब कुछ न्यू पढ़ते हैं, और वो न्यू क्या है? टाइप्स ऑफ कीज। तो हमारे यहाँ 4 टाइप्स ऑफ कीज होती हैं। फर्स्ट इज योर टाइपिंग की, सेकंड इज योर फंक्शन की, थर्ड इज योर नेविगेशन की, एंड फोर्थ इज योर कंट्रोल की। अगर आपने कभी ध्यान से अपना कीबोर्ड देखा हो तो आपको 4 टाइप्स की कीज मिलेंगी। वन इज योर टाइपिंग की, सेकंड इज योर फंक्शन की, थर्ड इज योर नेविगेशन की, एंड फोर्थ इज योर कंट्रोल की। तो देखो, जो टाइपिंग की है वो कैसी हो गई? अल्फाबेट वाली, ABCD वाली और 1 2 3 वाली। जो आपकी फंक्शन की है वो कौन सी हो गई? F1 से F12 वाली। नेविगेशन किससे करोगे? एरो की से, होम से, एंड से। और आपकी कंट्रोल कीज कौन सी होगी? CTRL, ऑल्ट, एस्केप, ये वाली। फिर से देखते हैं, टाइपिंग की कौन सी हो गई? ABCD वाली या 1 2 3 वाली, जिनसे आप कुछ लिख सकते हो या कोई नंबर प्रेस करते हो, तो वो किसकी हेल्प से करते हो? टाइपिंग की। उसके बाद आता है आपकी फंक्शन कीज, वो होती है F1 से F12 तक। फिर आती है आपकी नेविगेशन का मतलब होता है बेटा जो कीज आपको ऊपर नीचे जाने में हेल्प करेंगी, तो वो होती हैं आपकी जैसे एरो कीज हो गई या फिर होम की होगी। और कंट्रोल कीज क्या होती हैं? जो कंप्यूटर के कुछ कंट्रोल फंक्शंस करती हैं, जैसे CTRL की देखी होगी, ऑल्ट की, ESC की। जो ये ESC की होती है ये तो आपके कीबोर्ड की फर्स्ट की होती है, जो यहाँ पे की होती है ना फर्स्ट वाली, वो यही होती है। तो ये सारी कौन सी होती हैं? आपकी टाइप्स ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड। नेक्स्ट थिंग इज योर माउस। माउस क्या होता है बेटा? इट इज अ हैंड हेल्डिंग पॉइंटिंग डिवाइस। आपको पता है माउस क्या करता है? पॉइंट करने में हेल्प करता है। और इसके कितने बटन होते हैं? 2 बटन्स होते हैं। और ये क्या करता है? जो भी आपका पॉइंटर होता है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये हमने अभी पढ़ा ही था कि माउस क्या करेगा। जो आपका पॉइंटर है, ये आपका पॉइंटर था, तो माउस क्या कर रहा था? इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि जहां भी ये माउस जाएगा वहीं पर ये कर्सर जाएगा, ठीक है, या पॉइंटर जाएगा। तो माउस क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और माउस से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। अ माउस इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। पेंट में आप सबने माउस को यूज किया हुआ है ना बेटा, उसमें आप हर्ट बनाते हो, केक बनाते हो, तो ये सारी चीजें आप किससे बना सकते हो? माउस से। तो माउस इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। The third device is your microphone. Microphone क्या होता है बेटा? It is an input device which is used to record voice, music and sound into the computer system. Microphone क्या है? एक input device है जो क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। किस चीज को रिकॉर्ड करेगा? किसी भी वॉइस को, कोई भी सॉन्ग हो, कोई भी म्यूजिक हो, कोई भी साउंड हो, कहाँ पे रिकॉर्ड कर देगा? कंप्यूटर के अंदर, इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। साउंड कार्ड्स इनेबल अ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड। तो साउंड कार्ड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं माइक्रोफोन को कि साउंड कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाए। तो आपने बेसिकली क्या पढ़ना है कि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर टच पैड। आपने लैपटॉप्स तो सबने ही देखे हैं आज के टाइम पे, तो सबको पता है कि लैपटॉप के
पास माउस नॉर्मली नहीं होता। अगर ये आपका लैपटॉप है तो यहाँ पे उसका कीबोर्ड होता है और उसके नीचे ऐसा स्क्वायर बना, रेक्टेंगल बना होता है, सॉरी। और हम जब उस रेक्टेंगल पे अपनी फिंगर लगाते हैं तो जो कर्सर होता है ना इस लैपटॉप का, मान लो ये स्क्रीन है, तो जो उस लैपटॉप का कर्सर होता है यानी ये पॉइंटर होता है, ये मूव करता है अकॉर्डिंग टू माय फिंगर। जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर जाएगी उसी डायरेक्शन में ये कर्सर जाएगा। तो इस जो हम रेक्टेंगल है इसको क्या बोलते हैं? टच पैड। क्या बोलते हैं? टच पैड। और ये किस में मिलता है आपको? लैपटॉप में। किस में मिलता है? लैपटॉप में। ऑन अ लैपटॉप टच सेंसिटिव पैड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ माउस। माउस की जगह क्या होता है? ये देख सकते हो आप, एक पैड होता है। अब हम इससे क्या कर सकते हैं? जो पॉइंटर होता है, जो कर्सर होता है, उसकी मूवमेंट को स्क्रीन पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी मूवमेंट को स्क्रीन पे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फिंगर से। क्या कर सकते हैं? अपनी फिंगर से उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। Touch screen. Touch screen. Touch screen is a computer screen that is sensitive to the touch. On it, we can select objects directly by touching them with fingers without using any pointing device. They are used in tablets, laptops, ATMs, cell phones, etc. सी बेटा, आपने आजकल देखा है जैसे आपका मोबाइल फोन है, आप क्या करते हो? अपने मोबाइल फोन के जो स्क्रीन होता है उस पे फिंगर से आप टच करते हो, कहीं भी क्लिक करते हो। मान लो यहाँ आपकी गेम पड़ी हुई है, आप गेम पे क्लिक करोगे उस आइकन पे और आपकी गेम ओपन हो जाती है। फिर आप अपने फिंगर से गेम को खेलते रहते हो। तो ये क्या हुआ? आप क्या करते हो? आप टच करते हो ना। आप अपने स्क्रीन को क्या करते हो? टच करते हो। और फिर क्या होता है? आपकी वो चीज होती रहती है जिसके जैसे जैसे आप टच करते हो। तो ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? टच स्क्रीन। मतलब हम स्क्रीन को टच कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो रहा है। Our next device is light pen. Our next device is light pen. A light pen is a pen-like pointing device. It is used to select objects on the display screen. It is quite similar to a mouse, except that it allows the users to point to the objects displayed on the screen or draw directly on it. A light pen is used only with CRT monitors. These days, stylus, which is a type of light pen, is used with a tablet or digitizer. तो बेटा ये पहले हम एक पिक्चर देखते हैं। आप इसमें देखो, एक सर के हैंड में एक पेन सा कुछ है ना, और ये क्या है? ये टैबलेट है। ठीक है, लगा लो कि एक ऐसी डिवाइस है जो टच करने पे वर्क करती है। तो वो सर क्या कर रहे हैं? इस पेन से उस स्क्रीन पे लिख रहे हैं और कुछ कुछ लिखा जा रहा है। देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे? हम अपने हैंड की फिंगर को यूज करते थे किसी भी चीज को ओपन करने के लिए, लेकिन एक पेन भी आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइट पेन। और वो क्या करता है कि अगर हम उस पेन से स्क्रीन पे लिखेंगे तो लिखा जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइलस बोलते हैं। ठीक है। और वैसे CRT, जो पुराने टाइम के बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे ना, उनके लिए जो ऐसा पेन होता था उसको हम क्या बोलते थे? लाइट पेन। और वो करता क्या था? जो स्क्रीन होता है उस पे हमें लिखने देता है। जैसे हमारा ये पेन हमें पेपर पे लिखने देता है ना, तो लाइट पेन हमें स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे लिखने देगा। नेक्स्ट इज योर स्कैनर. It is a device that reads the text or pictures printed on a paper and translates the information into a form that a computer understands. There are 4 types of scanners, but only 2 are commonly used. These are flatbed scanners and handheld scanners. अब स्कैनर क्या होता है बेटा? स्कैनर ऐसा दिखता है।
स्कैनर क्या करता है, मान लो जैसे ये वाली मेरे पेपर है ना, ये मेरे पास क्या इस फॉर्म में है, पेपर की फॉर्म में है। अगर मैं इस पेज को इसमें डाल दूं इस डिवाइस स्कैनर में, तो ये पूरा का पूरा पेज मेरा कंप्यूटर के स्क्रीन पे कॉपी हो जाएगा। पूरा का पूरा पेज क्या होगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ऐसी जो डिवाइस होती है, जो कोई भी क्या करती है, जो कोई भी पिक्चर हो या टेक्स्ट हो किसी पेपर पे, उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जो कंप्यूटर समझता है, और यानी कि उसको कंप्यूटर के स्क्रीन पे ला दे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्कैनर। और स्कैनर कौन कौन से हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। नेक्स्ट इज योर डिजिटल कैमरा। कैमरे के बारे में तो सबको पता है, कैमरा क्या करता है, फोटोज क्लिक करता है। तो डिजिटल कैमरा क्या करेगा, फोटोज भी लेगा और उन्हें रिकॉर्ड भी करेगा, और फिर जो ये फोटोज होती हैं इनको हम कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। क्या लिखा है, डिजिटल कैमरा इज प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर एंड इमेजेस आर ट्रांसफर्ड टू इट फॉर स्टोरिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। मतलब हम इस कैमरे में, जो डिजिटल कैमरा है आपका, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें फोटो क्लिक करेंगे और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको कंप्यूटर में लोड कर देंगे जितनी भी हमारी पिक्चर्स होंगी। लास्ट इज योर वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है, इट इज अ डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस इन लाइव वीडियोज। इट इज यूज टू चैट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूजिंग इंटरनेट। तो बेटा ये वेब कैमरा क्या करता है, जो आपकी रिकॉर्डिंग होते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग करता है। बेसिकली लाइव रिकॉर्डिंग मतलब कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अभी और मैं ये वेब कैमरा ऑन कर लूँ और आप भी वेब कैमरा ऑन कर लो, तो हम एक दूसरे को आमने सामने फिर देख पाएंगे। जैसे अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें मैं आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग में दिखूंगी, रियल में तो नहीं। लेकिन अगर हम वेब कैमरा ऑन कर लें, ये जो हमारा वेब कैमरा है, तो फिर आप मुझे रियलिटी में अपने आगे देख सकते हो। Class, I hope you were able to understand the input devices. In our next class, we will learn about the second part of computer, which is processing device. Thank you.